हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बेरोजगार जंक्शन। दोस्तों, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप सेशन 2022 से 23 का फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है। तो वो फॉर्म भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा हम आपको बताने वाले हैं कि बोनाफाइड सर्टिफिकेट कैसा होता है, कैसा बनता है, वो उसका फॉर्मेट कैसा होता है, फी स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका फॉर्मेट कैसा होता है, कैसा अपलोड करने पे पैसा आता है। क्योंकि देखिए, जो हम आपको डॉक्यूमेंट बताएंगे वो सब सारे डॉक्यूमेंट मतलब कि हमने अप्लाई किया था स्कॉलरशिप, हमको मिला है, तो हम जो जो अप्लाई किए थे सेम वही आपको बताएंगे, वैसे ही आपको करना है। तो जानने के लिए हमारे वीडियो में बने रहिए। और जो भी हम आपको बताएंगे ना, वो प्रॉपर मतलब वेबसाइट पे हम जो अपलोड किए थे, हम उसका स्क्रीनशॉट भी दिए हुए हैं कि क्या क्या हमने अपलोड किया था। तो देखने के लिए बने रहिए हमारे वीडियो में। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा जानने के लिए हम चलते हैं अपने वेबसाइट पे। वेबसाइट ओपन करने के लिए हम अपने गूगल क्रोम को ओपन करते हैं और यहाँ पे सर्च करते हैं बेरोजगार जंक्शन। आपको सर्च करना है बेरोजगार जंक्शन। ठीक, आपको देखिए ये सर्च कर लेना है, ये जो है बेरोजगार जंक्शन, इसको आपको सर्च कर लेना है। देखिए ये आपको गूगल में जाके सर्च करना है आपको। ठीक, आप इसे सर्च कीजिएगा तो आपको बेरोजगार जंक्शन होम पेज का मिल जाएगा ऊपर में ही, तो उस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको नीचे चले आना है स्कॉलरशिप वाले सेक्शन में, इसमें चले आना है आपको स्कॉलरशिप वाले में। देखिए इसमें आपको आना है, इसमें आइएगा तो ऊपर में ही आपको ये देखने को मिलेगा पीएमएस बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2022-23 अप्लाई ऑनलाइन। ठीक, इस पर आपको क्लिक कर देना है। थोड़ा मेरा डाटा स्लो है तो थोड़ा स्लो काम कर रहा है। ठीक, उसके बाद आप नीचे आइएगा तो नीचे में हम डॉक्यूमेंट का लिस्ट इसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, हम नीचे चले आते हैं। देखिए हम आ गए यहाँ पे। यहाँ पे आपको पीएमएस बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2022 से 23 रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए। सबसे ज़रूरी चीज़ है ये, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। ठीक, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, फिर आपके पास एक फ़ोटो होना चाहिए। ठीक, आपका अपना फ़ोटो होना चाहिए और वो फ़ोटो आपका 50 KB से नीचे का होना चाहिए। वो फ़ोटो का जो साइज़ है वो 50 KB से नीचे का होना चाहिए। फिर आप एक सिग्नेचर कर लीजिए, एक साइन कर लीजिएगा वाइट पेपर पे और उसका फ़ोटो खींच लीजिएगा अपने फ़ोन में। ठीक, ये आपको सिग्नेचर होना चाहिए। एक ईमेल आईडी होना चाहिए आपके पास एक, वो ईमेल आईडी आपके फ़ोन में लॉगिन होना चाहिए। उस पर एक OTP जाता है वेरिफिकेशन के लिए, तो ईमेल आईडी सबसे ज़रूरी है। उसके बाद अब मोबाइल नंबर पे भी OTP जाता है, उसको भी वेरीफाई होता है। ठीक, आपके पास ये बैंक पासबुक होना चाहिए। ठीक है, उसमें नाम, पिता का नाम और उस पासबुक में बैंक अकाउंट में आपका आधार कार्ड लिंक होना चाहिए। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है ये होना चाहिए आपके पास। फिर अब आता है बोनाफाइड सर्टिफिकेट फ्रॉम इंस्टीट्यूशन। आप जिस भी कॉलेज में पढ़ते हैं, जिस भी स्कूल में पढ़ते हैं, वहाँ से आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट लेना है। तो वो बोनाफाइड सर्टिफिकेट कैसा होता है आपको हम दिखा देते हैं। देखिए बोनाफाइड सर्टिफिकेट ऐसा होता है। ये एसपी जैन कॉलेज का है, जो एसपी जैन कॉलेज सासाराम में है, उसका ये बोनाफाइड सर्टिफिकेट है। तो वो अगर वहाँ जो पढ़ते हैं, मतलब उस टाइप के जो ग्रेजुएशन करते हैं, तो ऐसा आपको एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट मिलेगा कॉलेज से। तो वो आपके पास आपको बनवा लेना है कॉलेज से। आपके कॉलेज में बन रहा होगा। अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, तो आपको एक ऐसा देखिए इस टाइप का फॉर्मेट में मिलता है कॉलेज में। ये गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज कैमूर का है, तो ये देखिए ऐसा फॉर्मेट मिलेगा आपको। तो इस फॉर्मेट में आपको बनवा लेना है। मतलब आपको एक बोनाफाइड आपको अपने कॉलेज से प्रमाणित करवा लेना है कि हम आपके कॉलेज के एक छात्र हैं। बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवा लेना है। अब फिर चलते हैं,
ठीक। उसके बाद एक फी रिसिप्ट, ये फी रिसिप्ट एक आपको बनवाना है, ये भी आपको कॉलेज से ही बनेगा। और वो एक कैसा रहेगा तो वो भी आपको दिखा देते हैं। देखिए आपको ये ऐसा फी रिसिप्ट मिला होगा कॉलेज से, नहीं मिला होगा तो आप बनवा लीजिएगा। ये भी देखिए, ये एसपी जैन कॉलेज सासाराम का है, ठीक। तो ऐसा आपको एक फी रिसिप्ट होना चाहिए आपके पास, ये भी उसमें अपलोड करना होता है। अब अगर आप कोई अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे होंगे, जैसे देखिए ये भी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज कैमूर का है, तो ऐसा उसमें फी रिसिप्ट मिलता है वहाँ पे। तो इस टाइप का आप बनवा लीजिएगा। इसमें अपना नाम जो भी इसमें भरना होगा इसमें सब भर दीजिएगा। यहाँ पे फीस जितना लगता है ये सब भर के, ये एक फॉर्मेट है, सिंपल सा आपको एक फॉर्मेट दिखा रहे हैं। और जो ऊपर में जो है ऐसा, मतलब बहुत लोग बोलेंगे कि ऐसा नहीं होता है, लेकिन देखिए इस ऐसा भी अपलोड करने पे पैसा आता है। हमने पिछले साल अपलोड किया था तो पैसा आया था, ऐसा नहीं है, ठीक। तो आप इसको भी अपलोड कर सकते हैं, इस टाइप का भी, ठीक। उसके बाद आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक। आय प्रमाण पत्र, आपके पास आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। और वो आय प्रमाण पत्र जो है वो करंट जो ये चल रहा है फाइनेंस ईयर उसका होना चाहिए, मतलब ये करंट होना चाहिए, अभी 2022 का ही होना चाहिए, ठीक। तो ये आपके पास होना चाहिए इनकम सर्टिफिकेट। और उसके बाद आपको रेसिडेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक। निवास प्रमाण पत्र ये भी होना चाहिए आपके पास, बनवा लीजिएगा। अगर आपको नहीं आता है बनवाने तो आप हमारे वीडियो डाले हुए यूट्यूब पे, आप उसको देख कर बना सकते हैं, हम उसका लिंक भी दे देंगे, तो वहाँ से देख लीजिएगा। आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये भी ज़रूरी चीज़ है, ये भी आप बनवा लीजिएगा। नहीं बनाने आता है तो हमारा वीडियो देख लीजिएगा, हमारी वेबसाइट पर आके बना सकते हैं आप, ठीक। उसके बाद आपके पास 10th का मार्कशीट होना चाहिए, ठीक, 10th का मार्कशीट। उसके बाद आपको 12th का मार्कशीट होना चाहिए, ठीक, 12th का मार्कशीट चाहिए। उसके बाद देखिए प्रीवियस डिग्री पासिंग सर्टिफिकेट। तो अगर आप जैसे आप बताते हैं कि आप अगर बीए कर रहे हैं, बीए पार्ट 1 में है, तो बीए पार्ट 1 में है तो उस जगह पे आप सिर्फ 12th का डालिएगा, ठीक, 12th का डालिएगा। अगर आप बीए पार्ट 2 में है तो अगर बीए पार्ट 2 में है तो आपको क्या डालना है कि बीए पार्ट 1 का जो आपके पास सर्टिफिकेट होगा, मार्कशीट होगा, उसको अपलोड कीजिएगा। सेम वही प्रीवियस ईयर में जो जिसे मांगता है वहाँ पे बहुत लोग बताएंगे कि ये होता है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। प्रीवियस ईयर में भी आप वहीं डालिएगा। जैसे आप अगर 12th में भर रहे हैं तो आप 11th का डालिएगा, 11th में जो आपको मार्कशीट मिला है वो डालिएगा। अगर आप बीए पार्ट 1 में हैं, बीए पार्ट 1 में है तो आप 12th का डालिएगा। बीए पार्ट 2 में है तो आप बीए पार्ट 1 का डालिएगा। अगर बीए पार्ट 3 में है तो आप बीए पार्ट 2 का डालिएगा, मतलब प्रीवियस ईयर का, पिछले, जैसे आप पिछले साल जो एग्जाम दिए थे उसका मार्कशीट अपलोड करना होता है। जैसे आप बीटेक कर रहे हैं तो बीटेक कर रहे हैं तो अगर आप 3rd सेमेस्टर में हैं तो 3rd सेमेस्टर वाले 2nd सेमेस्टर का अपलोड करेंगे। अगर 1st सेमेस्टर में है, बीटेक 1st सेमेस्टर के आप छात्र हैं, तो आप क्या कीजिएगा कि आप 12th का जो मार्कशीट है आप 12th वाला ही अपलोड कीजिएगा। तो ये सब यही सब अपलोड करना होता है उसमें। हमने जो आपको डॉक्यूमेंट का लिस्ट ये दिया है, ये ऐसे ही नहीं दे दिया है कि अपने मन से, ठीक है। ये जो हमने आपको डॉक्यूमेंट का लिस्ट दिया है, हमने ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स है इसका जो हमने लिस्ट दिया है, ये मतलब कि एक्चुअल में ये सही है, ठीक है। इसका आप देखने के लिए आप नीचे जैसे ही जाइएगा हमारे वेबसाइट पे, यहीं पे, तो देखिए पूरा आपको जहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है उसका हमने स्क्रीनशॉट इस पे अपलोड करके रखा हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम आपको जूम करके दिखा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ 10th का यहाँ पे चाहिए सर्टिफिकेट, यहाँ 12th का चाहिए, या ग्रेजुएशन का। अगर आपको बताएं पिछले वीडियो में बताएं हैं पीछे कि अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अगर पार्ट 2 में है तब यहाँ आप अपलोड कीजिएगा, पार्ट 1 में है तो इसका कोई ज़रूरत नहीं है, आप 12th का ही अपलोड करके छोड़ दीजिएगा, ठीक है। यहाँ देख लीजिए डोमिसाइल लिखा हुआ है, यहाँ कास्ट, यहाँ इनकम, ये सब सर्टिफिकेट चाहिए। यहाँ देखिए इनकम का जो आप जितने का बनवाएंगे, इनकम जितना अमाउंट रहेगा उस पर यहाँ पे फिल करना रहता है, ठीक। यहाँ देखिए बोनाफाइड, देखिए यहाँ पे थोड़ा स्क्रीनशॉट में ब्लर हो गया है लेकिन ये सही है, ठीक है। बोनाफाइड, यहाँ देखिए फी रिसिप्ट,
यहाँ लास्ट ईयर पासिंग जिसे बताए थे कि अगर आप करंट जो है उसके पिछले एग्जाम जो दिए थे उसका अपलोड करना है। ठीक, ये अदर है इसमें। ये पूरा मतलब कि प्रॉपर जो लिस्ट है, ये जो देखिए ये जो अपलोड करना है वो सब, ये सब जो था यहाँ से जो आपका है बोनाफाइड के बाद का जो ये सब अपलोड करना होता है। ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये इतना ये आपको रजिस्ट्रेशन जब आप कीजिएगा तो उसमें लगता है। तो फाइनली हमको लगता है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आएगी तो आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको बताएंगे फिर से क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। आप वेबसाइट पे आके हमारे देख सकते हैं आप। अगर वेबसाइट पे नहीं तो हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में इसका PDF डाल देंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, तो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में हमारा आप जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप जुड़ जाइएगा। वहाँ हमेशा अपडेट मतलब कि कुछ भी होगा वहाँ पे अपडेट देते रहेंगे हम। तो अब तक के लिए इतना ही, चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे।